जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के लगातार बिहार में सियासत तेज हो गई है। आपको बता दें कि जेडीयू की तरफ से जो बयान आया उसमें साफ तौर पे ये कहा गया कि जेडीयू जनसंख्या नियंत्रण नहीं चाहती है, लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत सोचना होगा, आगे सोचना होगा। हमारे साथ कांग्रेस के विधायक है शकील अहमद सर, कैसे देख रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के जो जेडीयू की तरफ से आरसीपी सिंह ने कहा है कि कानून लाने से कुछ नहीं होगा, व्यक्तिगत इसे देखना होगा। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दो अलायंस पार्टनर हैं, तो उनके अलग अलग विचार हो ही सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का इस संदर्भ में जो विचार है वो उनका हर विचार उनको राजनीतिक कितना फ़ायदा दे दे, और उनकी निगाह में कोई न कोई कम्युनिटी रहती है, तो ये हम लोग सब जानते हैं। बट मैं ये जानता हूँ कि हम लोग गांव में भी रहते हैं, कोई भी कम्युनिटी जब गरीब है और अशिक्षित है और उसके पास परेशानी का आलम बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आप अगर देखिएगा, आप सर्वे करने जाइएगा तो जनसंख्या ज़्यादा होती है, कम उम्र में शादी होती है, कम उम्र में ही सारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं, सेहत का कोई इंतज़ाम नहीं होता है। तो ये फैक्ट ये है कि आप बहुत ही इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी करता है। अगर समाज शिक्षित होगा, आप किसी भी शिक्षित वर्ग से बात कीजिए और किसी भी ऐसा वर्ग जो कि गरीब भी है और शिक्षित भी नहीं है, तो आप देखिएगा जनसंख्या वहाँ किसी भी कम्युनिटी का हो, चाहे हिंदू समाज का हो, मुस्लिम समाज का हो, दलित समाज, किसी समाज का हो, गुर्बत और अशिक्षा की वजह से चीज़ें बढ़ती हैं। प्लस सरकार को जो करना चाहिए, सरकार को नियंत्रण नहीं बल्कि कानून नहीं बल्कि ये बताना चाहिए कि आप ज़्यादा जनसंख्या अगर आपकी बढ़ती है तो क्या क्या दिक्कतें होती हैं। उसका काम सेहत जहाँ से हॉस्पिटल्स हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, वो बताएं कि सेहत इससे बिगड़ती है कि बनती है। तो ये सवाल बड़ा सवाल है, इसको करने की आवश्यकता है। सिर्फ नियंत्रण कानून ले आइएगा और चीज़ें हो जाएंगी, तो ऐसा तो होता नहीं है। नहीं, एक तरफ बीजेपी कहती है कि कानून लाना चाहिए, वहीं जेडीयू के कुछ एमएलसी हैं वो कहते हैं कि कानून लाने से कुछ होगा नहीं। तो फिर लगातार जिस तरह से बीजेपी हम तो इसी इंतज़ार में, जिस दिन जनता दल कहते थैंक यू बीजेपी बहुत हो गया, हम तो उसी इंतज़ार में हैं, क्योंकि अलग अलग वैचारिक मतों के लोग हैं। ठीक है, साथ आ गए हैं, सत्ता भी चाहिए, कुर्सी भी चाहिए, माल मलिदा भी चाहिए, ये सब हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कीड़ा तो काटता ही है ना। अब जनता दल यू और भाजपा तो कई मुद्दे पे अलग है, 370 पे भी जनता दल यू अलग है, राम मंदिर बाबरी मस्जिद पे भी अलग उसके ये वक्तव्य रहे हैं। तो इसलिए हम इन सब चीज़ों को उसी संदर्भ में देखते हैं। अभी तो साथ में वो सरकार चला रहे हैं, अब बहुत ही असहज हैं सब लोग, हम लोग देख ही रहे हैं। एमएसपी की डिमांड आपने भी की थी, आपने प्रदर्शन किया था। आज बीजेपी की विधायिका श्रेयसी सिंह ने साफ तौर पे कृषि मंत्री को घेरा है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी जो धोखाधड़ी हो रही है किसानों के लिए, ये उन्होंने बीजेपी के ही मंत्री। देखिए, सच से कब तक इनकार करेगा, ये सामाजिक सच्चाई है। और जो भाजपा को भी वोट देता है, वोटर तो बहुत गरीब है ना, किसान है, तो वो भी इस चीज़ को महसूस करे। आप आहिस्ते आहिस्ते देखिएगा, एमएसपी ही मुद्दा बनेगा देश का, किसान ही मुद्दा बनेगा देश का, इसलिए कि किसान की कोई जात नहीं है, वो अन्नदाता है, सबको वो खाना पहुंचाता है, और उसका जो लागत है, जो उससे वादे हुए वो लागत उसको मिल जाए। आज हमने मकई का दाम 1850 रुपया सरकार ने तय किया है। पिछले 5 सालों के आंकड़े आप किसी से सरकारी तरफ से पूछिए, 1 रुपया भी एमएसपी की बुनियाद पे मकई की खरीदारी नहीं हुई। धान की खरीदारी 21 तारीख को उन्होंने बंद कर दी। धान की खरीदारी में भी सिर्फ 15 से 20% किसान ही उस दायरे में आया है। तो आपको खरीदारी का दायरा भी बढ़ाना पड़ेगा, मंडी भी बढ़ानी पड़ेगी, ताकि किसान अपनी कीमत जो उसको लगी है लागत से जाए, या जो आपने फिक्स किया है 1865 रुपया धान का या 1850, वो उसको मिल जाए। सवाल वो है, और वो बहुत बड़ा सवाल है, जिसका उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बजट में प्रोविज़न करने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। तो पैसे तो पूंजीपतियों के पास जा रहे हैं ना, आम किसानों के पक्ष में बजट रहे तभी तो वो चीज़ें होती नहीं हैं। बिल्कुल, तो हमारे साथ शकील अहमद है। साफ तौर पे जिस तरह से जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के बातें हुई, सियासत तेज हुई, उसको लेकर के अब जो है तमाम सवाल, तमाम जवाब मिल रहे हैं एमएलसीओं के द्वारा। और आपको बता दें, जिस तरह से श्रेयसी सिंह ने आज धान खरीद को लेकर के जो गड़बड़ी बताई है, उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कृषि मंत्री को घेरा है और यह कहा है कि इसकी जाँच करवा ले। अब देखने वाली बात हुई कि इन सभी बयानों के बाद से किस तरह से फिर से कृषि मंत्री इस पर पूरी तरह से जो जमुई जिला का यह मामला है वो उस पर ध्यान दिया जाता है। सहयोगी शेखर घोष के साथ अश्मित सिन्हा, पटना।